Assalamualaikum, I'm Dr. Natasha and you're watching my YouTube channel. I hope you're all feeling well. आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है पेट्स यानी कि डॉग और कैट्स के लिए हम लोग किस किस्म की किस मटेरियल के फूड बाउल का इस्तेमाल करें। कुछ लोग प्लास्टिक फूड बाउल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मेटल फूड बाउल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके प्रोस एंड कॉन्स क्या है और बीइंग अ पेट प्रैक्टिशनर, बीइंग अ वेटरियन हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, आई विल टेल यू। बट फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्लास्टिक के फीड बाउल्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लास्टिक के फीड बाउल्स लोगों को काफ़ी चीप पड़ जाते हैं, इकोनॉमिकल फ्रेंडली होते हैं, इसके अलावा लाइट वेट होते हैं, इसके अलावा वो काफ़ी एल्यूरिंग से प्रॉपर्टीज और कलर्स के अंदर आते हैं। तो हमारे जो कैट का या डॉग का लिटिल बॉक्स है, जेल बॉक्स है, इसके साथ हम लोगों को मैचिंग बन जाते हैं। इसके अलावा उनकी डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं जो हमारे पेट के लिए काफ़ी एल्यूरिंग यूजुअली साबित होती है, लेकिन उनके अंदर इसके अलावा ये प्रॉपर्टी भी आ जाती है कि वो मेटल की तरह जंग नहीं लगता या समथिंग। लेकिन अगर हम इन कंपेरिजन टू मेटल देखें और हम लोग अगर एक वेटरियन की रिकमेंडेशन पर जाएँ तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को अपने जो बिल्ली है या आपका कुत्ता है उसके लिए आप लोगों को स्टेनलेस स्टील के मेटल फीड बाउल यूज़ करने चाहिए, वाटर बाउल भी और फीड बाउल भी, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है बेसिकली उसके अंदर एक बिस्फेनॉल ए के नाम से, एक BPA के नाम से एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसका कॉम्पोनेंट होता है। जब भी वो हीटअप होती है, आप कोई गर्म चीज़ उसके अंदर डालेंगे तो वो जो बिस्फेनॉल ए है वो उसके अंदर से लीक आउट होती है और आपकी फूड की जो कॉम्पोजिशन है उसको ख़राब कर देती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है वो आपकी फूड अगर कोल्ड है या हीटेड है तो उसको मेंटेन, उसके साथ टेम्परेचर को रेगुलेट करने की, मेंटेन करने की प्रॉपर्टी प्लास्टिक के अंदर नहीं होती है। इसके अलावा ये होता है समटाइम्स कि एनिमल है जो स्क्रैचिंग कर रहा है, उसने अपने फीड बाउल पे या अपने वाटर बाउल पे स्क्रैचिंग की और उसके अंदर उसने डिफरेंट तरह के ग्रूव्स बना दिए हैं या उसने उसको वेयर एंड टियर कर दिया, तो एक वो बहुत आसानी के साथ टूट जाता है या वेयर एंड टियर हो जाता है। लेकिन और ये होता है कि उसके जो ग्रूव्स होते हैं जब एनिमल अपने फूड पे यूज़ कर लेता है तो उसका जो सलाइवा होता है जब उसको चाट रहा होता है तो वो सलाइवा से बैक्टीरिया निकलते हैं और वो उसके अंदर जो है वो गैदर हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि आपके जो एक तो जब आप नई फूड डालेंगे या आप धो रहे हैं तो वो कंटामिनेटेड ही रहेगा, उसको आप जितनी मर्जी बार धो लें उसके अंदर जो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बैक्टीरिया या पैरासिटिकल जो लोड होता है वो उसके अंदर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से आप लोग जब आप नेक्स्ट फीडिंग करेंगे तो आपके एनिमल के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इन कंपैरिजन टू दैट अगर आप लोग मेटल फीड बाउल यूज़ करें तो एक तो उसके अंदर ग्रूव्स करने के कोई चांसेस नहीं होते, वो स्टेनलेस स्टील होता है और जनरली हम लोग को क्रोमियम रॉय निकल का जो फीड बाउल है वो हम लोग मार्केट में देखते हैं वो यूज़ हो रहा है, वो रस्ट फ्री होता है। इसके अलावा जो उसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो एल्कलाइन और एसिडिक फूड को हैंडल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, उनकी उसकी अपनी प्रॉपर्टी में जो फूड बाउल है उसकी कोई चेंजेस नहीं आती हैं। जो अगर एज कम्पेयर टू देखा जाए कि प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और हम लोग देखें कि हमारी फीड किस तरह की इस्तेमाल हो रही है, आप उसमें किसी भी किस्म की फीड डाल सकते हैं, किसी भी किस्म के टेम्परेचर के ऊपर फीड डाल सकते हैं जिसमें उस प्रॉपर्टी होती है कि वो फीड के अकॉर्डिंग अपनी जो फैसिलिटी है फूड की, फूड बाउल की, उसको रेगुलेट कर लेता है। यूजुअली ये रस्ट फ्री होती है, इसके अलावा इनकी जो कोट होती है वो बड़ी शाइनी होती है, ग्रूव फ्रेंडली होती है, इनके अंदर ग्रूव्स नहीं बनते, आपका एनिमल या आपका डॉग जो है कैट है वो जितना मर्जी उसको स्क्रैच कर ले वो वियर एंड टियर इतनी ईजिली नहीं होते और आप जब भी उसको वॉश करेंगे तो वो एक शाइनी सा कोट आपको स्मूथ से एक सरफेस मिलेगा जिसको आप इजीली वॉश ऑफ कर सकते हैं और उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस 99% रिड्यूस हो जाते हैं। उसकी अपनी कोई इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती प्लास्टिक की तरह जो उनमें से लीक आउट करें। इसके अलावा अक्सर आप लोगों ने कैट्स के अंदर देखा होगा चीन एक्नी की प्रॉब्लम आती है कि आपकी कैट की जो चीन होती है उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स एंड डस्ट पाइप बन जाते हैं, तो बेसिकली चीन एक्नी होती है। वन ऑफ दिस रीजन इज द प्लास्टिक फीड बाउल। अगर आप लोग बहुत अरसे से प्लास्टिक फीड बाउल यूज़ करते चले आ रहे हैं तो वो चीन एक्नी की प्रॉब्लम आपके कैट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो बेसिकली ट्रीटेबल नहीं होती, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज़ प्रिवेंटेबल, जिसको हम बचा सकते हैं अपने जानवर को कि उसके सिम्टम्स को कम कर दिया जाए। वो एक कंडीशन होती है वो जिसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है, कोई सारी चीज़ नहीं है, लेकिन समटाइम्स ओनर काफ़ी उस चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं और हमारे पास इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है जो कि काफ़ी अर्से से हम लोग शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं, उसको रगड़ रहे हैं लेकिन ये फिर भी हो जाता है। इट्स बेसिकली वन ऑफ द कॉज इसकी प्लास्टिक का फीड बाउल होती है जो आप बार बार रीयूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अर्से से रीयूज़ करें, तो हम लोग उसके अंदर रिकमेंड करते हैं कि आप लोग मेटल का फीड बाउल यूज़ करें, क्योंकि मेटल के फीड बाउल के अंदर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, वो बहुत सुपर हाइजीनिक होता है। और बीइंग अ पेट प्रैक्टिशनर अगर आप लोग मेरी रिकमेंडेशन लें तो आप लोग अपने पेट के लिए मेटल का फीड बाउल यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा समटाइम्स एक्सपेंसिव आता है देन इन कंपैरिजन टू द प्लास्टिक, लेकिन इन द लॉन्ग रन तो आपके पेट की हेल्थ के लिए